और इंतजार करने की जरूरत है। अब बात करते हैं राज्य चयन आयोग पर एक ब्रेकिंग न्यूज की। देखिए, राज्य चयन आयोग का गठन कर दिया गया था, वो आपने देखा है, नोटिफिकेशन हो गई थी। नोटिफिकेशन होने के बाद जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इसमें आईएएस अधिकारी डॉक्टर राजकृष्ण पृथ्वी को लगाया गया है, और जो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है वो लगाया गया है जितेंद्र सांचटा को, जो अभी हमीरपुर में ही पोस्टेड है और काम भी कर रहे हैं। उन्होंने वहां जाकर काम देख भी लिया है। लेकिन अब डॉक्टर राजकृष्ण पृथ्वी जिन्होंने शिमला में अपनी ज्वाइनिंग दी थी इस पद पर लगाने के बाद, क्योंकि वो हिमुंडा के भी सीईओ हैं, इन्होंने शिमला में ज्वाइनिंग दी थी और अब ये हमीरपुर जा रहे हैं। और कल इन्होंने हमीरपुर जो राज्य चयन आयोग है वहां पर अपनी एक बैठक रखी है, और इस बैठक में जो जितेंद्र सांचटा हैं वो भी शामिल होंगे। बाकी 15 कर्मचारी इनको दिए गए हैं जो लोक सेवा आयोग में पहले तैनात थे, और लोक सेवा आयोग में जो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में पहले तैनात थे 15 कर्मचारी, वो भी इनको दिए गए हैं। वो पर्सनल से इन्होंने लिस्ट ले ली है, उस लिस्ट के साथ ये गए हैं और प्राइमरी तौर पे वहां मीटिंग करने के बाद एक जो रोड मैप आगे बनेगा उसको बनाएंगे। और दूसरी बात ये कि जो सीडैक से बात करनी है, क्योंकि यही जो आयोग है वो सीडैक से बातचीत शुरू करेगा, और इसीलिए वो इस बैठक के बाद जो प्राइमरी चीजें हैं उन पे काम होना शुरू होगा। दूसरी बात इसमें यह है कि जो इनको 4 लोग और मिलने हैं, अकाउंट्स के लॉ का एक व्यक्ति मिलेगा, एक अकाउंट्स का मिलेगा, एक जो है फाइनेंस का मिलेगा, शायद कुछ इस तरह के 3-4 लोग और मिलने हैं। उनको लेकर भी फाइल पर प्रोसेस चल रहा है, और जैसे ही वो होगा वो भी उनको जल्दी मिल जाएगा। तो ये जो टोटल उसके बाद राज्य चयन आयोग की जो आगे फॉर्मेशन को लेकर प्रक्रिया है उस पे चीजें आगे बढ़ेंगी, और जो नई भर्तियों को हम इंतजार जिनका कर रहे हैं कि राज्य चयन आयोग शुरू करे, उस दिशा में बात जाएगी। बादलों के बाद बात करते हैं कंडक्टर भर्ती को लेकर फैसले की, जिसकी बहुत सारे जो हमारे व्यूअर हैं वो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पहले जो आवेदक थे वो 32,000 के आसपास थे हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में, 360 ये पद थे। वहां भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, रिकॉर्ड आया लोक सेवा आयोग में, इन्होंने नए सिरे से एप्लीकेशन ले ली। इनके पास जो एप्लीकेंट्स हैं लगभग 45,000 हो गए हैं, और अब वेरिफिकेशन भी फीस की हो गई है दोनों तरफ से पोर्टल से मैच होने के बाद। लेकिन अब एचआरटीसी बीओडी ने भी परमिशन दे दी है इस भर्ती को करने की। बीच में इस प्रोसेस का क्या करना है इसको रोक लिया गया था, और फिर जो प्रक्रिया है वो आ गई थी लोक सेवा आयोग के पास। लेकिन अब जो भर्ती प्रक्रिया है उसको लेकर एक तो जो एचआरटीसी की बीओडी में फैसला हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि 300 पदों को भरा जाएगा। वो 300 नहीं है, वो 350 ही है, और इन्हीं 350 पदों पर भर्ती होगी। 360 ही है, 360 पदों पर ही भर्ती होगी। पिछले कल लोक सेवा आयोग में कंडक्टर भर्ती की सिलेबस को लेकर बैठक थी, उसमें एचआरटीसी के अधिकारी भी गए थे, और उसके बाद अब जो लोक सेवा आयोग है इसका नोटिस निकालने वाला है। पहले सिलेबस का निकलेगा, और नवंबर के पहले हफ्ते में, या आप कहिए कि 7 से 10 के बीच में टेंटेटिवली जो कंडक्टर भर्ती को लेकर है वो शेड्यूल जारी हो सकता है। तो इस भर्ती की प्रक्रिया को राज्य सरकार ने एक तरह से अनुमति दे दी है। जो लोग इसके लिए इंतजार कर रहे थे वो तैयार हो जाएं, अपनी तैयारी शुरू कर दें, और जो भर्ती का इंतजार कर रहे हैं सिलेबस का जरूर इंतजार कर लें, क्योंकि लोक सेवा आयोग इसको लेकर आजकल बैठकों में लगा हुआ है। पिछले कल बैठक थी जैसा मैंने आपको कहा, तो उसके लिए जो अपडेट थी इस भर्ती की वो मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं राज्य सरकार के खाते में 1,000 करोड़ की।